अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। टांक में बिजली की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं आदिम खान कुंडी की ये रिपोर्ट। ढोल किताब पर नाचते हुए और हाथों में डंडे लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद और जंडोला के बिटनी कौम ने वाबरा की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। एहतजाज में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मलिक पतू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज जो एहतजाज है टांक में साउथ DC ऑफिस के सामने और डिस्ट्रिक्ट टांक DC ऑफिस के सामने, ये बिटनी और मासूद का मुश्तरक है। ये बिजली के बारे में 6 दिन हो गए कि हमारी टोटल सप्लाई बंद है और हमें सिर्फ 5 घंटे बिजली दे रहे थे और 6 घंटों से बिजली बंद है। अभी हमारी डिमांड है मुश्तरका कि हमें बिजली ज़्यादा दो, इसलिए कि कोमल साहब डैम की बिजली हम जगह हमने दिए हुए, उसके लैंड के पैसे नहीं लिए हुए हैं। इसके अलावा वहाँ मुतासिरीन पड़े हुए हैं, कारखाने नहीं है, बागात नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम एक बिजली की सहूलत है, वो भी ले रहे हैं। तो जो चंडोला से मरजान मैं मुज़ाकिरात के लिए इन हुआ ग्रिड में, तो उसने अकेले पाकर मुझ पर तशद्दुद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस। हैदराबाद में भी शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताता चलूं, जो हैदराबाद के बेशतर इलाके हैं एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हैदराबाद के शहरियों और कारोबारी हज़रात मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी जानिब एस्को की तरफ से गर्मी के इस मौसम में हैदराबाद के शहरियों के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहना रोज़ का मामूल बन चुका है। हैदराबाद में अगर हम बात करें बिजली के लोड शेडिंग की के दौरानिया की, तो दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि जो शहरी इलाके हैं हैदराबाद के, वहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसके बाइस जो शहरी और कारोबारी हजरात हैं वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में घर में रहना शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किल है और बाहर निकलें तो सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद हैं वो खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हैदराबाद है डेरा मुराद जमाली में PHA अफसरान की मुबैना गफलत। शर्की के तालाबों में पानी न होने की वजह से अवाम परेशान। मज़ीद देखते हैं असलम बलोच की ये रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली शर्की में एक्सियन PHA की नाअहली के बाद शर्की के रिहायशियों के लिए सख्त गर्मी में पानी की अदम फराहमी दर्द सर बन गया है। डेरा मुराद जमाली शर्की करबला का मंजर पेश करने लगा और शर्की के रिहायशी वाटर सप्लाई के तालाबों से पीने के लिए बदबूदार पानी भरकर ले जाने पर मजबूर। शर्की के रिहायशियों का कहना है कि एक्सियन PHA नसीराबाद की नाअहली और गफलत की वजह से। सबसे पहले कोहिनूर का शुक्रिया जिसने अहम इशू पर जो इस वक्त आवाम की ज़रूरत है। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली के शर्की में बिल्कुल 3 महीने से पानी का फुकदान है और इसके बावजूद हमारे शर्की में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। जो आज ये सहाफ़ी बिरादरी तशरीफ़ लाए हैं, उनको देख कर अभी यहाँ पानी को बोस्टिंग करना शुरू कर दिया गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ नसीराबाद बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी है। इनके फ़िल्टर प्लांट जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हैं। जो पानी को फ़िल्टर करते हैं उसमें कचर जमा हुआ है और पानी चोरों की तरह रात को 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद वो भी 15 से 20 मिनट। चंद दिनों की बात नहीं है। यहाँ पर नसीराबाद में ये और ओवरऑल जो PHA का जो महकमा एक्सिन है वो बिल्कुल नाअहल है और उस पर कोई भी बहावल नगर में नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर काश्तकारों का एहतजाज।
महकमा अनहार के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं शहबाज सरवर की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर का नवाही गांव बम्बूवाला मौजा समद सिंह के काश्तकारों का महकमा अनहार बहावल नगर के खिलाफ सरापा एहतजाज। गरीबों का माशी कत्ल, गरीबों का माशी कत्ल। काश्तकारों का कहना है नहर लोयर बेरवा का साइज बेड लेवल टक्कर मोगा मशीन के खिलाफ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी फसलों तक पानी नहीं पहुंचता। पानी ना पहुंचने की वजह से हमारी हजारों एकड़ जमीन बंजर होती जा रही है और हमारे घरों में फाके पड़ गए हैं और जानवर भूखे मर रहे हैं। जनाब साडी लोअर बेरवा नहर जिले बहावल नगर दी लोअर बेरवा नहर हैगी है, जिस ते असी 10 मोगियां तू बेरोजगार है गए, थले दा पानी कौड़ा है और साडा कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस नाल असी आदे बच्चों को रोजी कमा के खवा सकीए। लेकिन महकमा जेड़ा है वो साडी कोई नहीं सुन रहा। असी महकमे नहर नू दरखास्तां भी दित्तियां ने, अपील भी की, उत्थे जाके तहाज भी किया, साडी कोई नहीं सुन रहा। उस बाद एक्सीएन साहब मोहसन साहब नू असी रिक्वेस्ट की है भी अगे उन्हें नहर जिहड़ी है क्रेन नाल खट के नीवा कर दिता है बैड लिहाजा उसनू असी दरखास्त दी है। एक्सीएन साहब ने उसको रिपोर्ट मंगी, उन्हें रिपोर्ट के बजाय दोबारा क्रेन ला दी। साडी नहर नू अमला आपाशी ने 1.8 फुट की बजाय 4-5 फुट जो है ना मोगे तो नीचे कर देता है, बेड लेवल खराब कर देता है, पानी मोगे तो थल्लू गुजर जाता है, मोगे की तरफ पानी नहीं जा रहा, जिसके नाल बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान है। फसला जिमीदार पत्तीदार बीजन तो कासर ने। जाफराबाद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गया। मज़ीद जानते हैं अता मोहम्मद खोसा के इस रिपोर्ट में। जाफराबाद के टेल के जमींदार और किसान पीने के पानी के लिए परेशान, पानी की फराहमी टेल तक रसाई ना हो सके। इरीगेशन के कुछ अफसरान की जानिब से बुलंद बांग दावे तो किए जा रहे हैं, मगर हकीकत में ज़मीनी हक़ाक़ के सख्त बरक्स है। जुडेर शाह कैनाल डेरा लायार शहर की कुछ आबादी को पीने के फराहम करती है, मगर जुडेर शाह के टेल तक पानी की तरसील ना हो सका। इंतजामिया के लिए सवालिया निशान, क्योंकि पटफिटर कैनाल की पानी की फराहमी को 1 माह का अरसा तो गुजर गया, ताहाल पटेल के ज़मींदार और किसान पीने के पानी के लिए परेशान हाल है। जानवर मर रहे हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हमने तो ऊपर से कहते हैं कि पानी हमने मुहैया किया, आप खुद देख रहे हैं कोई इधर पानी भी नहीं है। ये सामने ये मिट्टी के ट्रालियाँ जो हैं वो लोड हो रहे हैं, ये साइड पे टेल को तो आप देखो पता नहीं किधर तो टेल जाता है। ये कर्म लोग पहले जो वो भल सफाई में वो काम में वो आधे में छोड़ दिया, वो टेल तक पानी पीने का भी नहीं है। अगर हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है तो खुदा रहा। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की हिदायत पर एडीसी फाइनेंस राना अमजद अली ने खाद सेल पॉइंट पर छापा मारा है। अपनी निगरानी में खाद महंगे दामों फरोख्त करवाने पर फील्ड असिस्टेंट ज़राअत मोहम्मद फैज और जफर इकबाल पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक का कहना है कि जमींदारों में खाद की मुनसिफाना तकसीम को हर सूरत यकीनी बनाना जाएगा। जिला भर में खाद की महंगे दामों फरोख्त हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों की निशानदही करें। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया शीजा रहमान की गंदम और खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। राइस मिल्स के गोदाम से गैर कानूनी जखीरा की गई 44,000 बोरिया गंदम और 142 बोरिया यूरिया खाद बरामद कर ली गई। बरामद की जाने वाली गंदम की मालियत 9 करोड़ से जायद है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कब्जे में ली जाने वाली गंदम महकमा पास्को के हवाले की जाएगी, जबकि यूरिया खाद सेल पॉइंट पर हुकूमती नरखों पर किसानों में फरोख्त की जाएगी। पीर महल में खाद की अदम फ्राहमी पर जमींदारों का एहतजाज। गोसिया चौक को ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी को रोक लिया। मुजाहिरीन ने खाद फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि दुकानदारों के पास खाद मौजूद है, मगर वो जमींदारों को खाद नहीं दे रहे। दाजिल में नहरी पानी की बंदिश पर जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। आज दाजल में दाजल कैनाल की
बंदिश पर जमात इस्लामी दाजल और किसान इत्तेहाद ने हुकूमत वक्त के खिलाफ किसान खुद पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। पुरअमन रैली निकाली जिसमें जमात इस्लामी और इर्द गिर्द के किसानों ने भरपूर शिरकत की। आपको वाज़ेह करता चलूँ, दाजल का ज़मीनी पानी कड़वा होने की वजह से ज़राअत का इन्हिसार नहरी पानी पर है, जबकि नहरी पानी बंद होने की वजह से कपास और धान की फसल शदीद मुतासिर है। जलूस हरांद रोड से होता हुआ थाना दाजल में के करीब इख्तिताम पजीर हुआ। किसानों ने कहा कि हमारी जमा पूंजी। खानका डोगरा में एमपीए चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर की सदारत में अहम इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मनशस में दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में पंजाब हुकूमत की हदायत पर एमपीए सज्जाद हैदर गुज्जर की ज़ेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी खानका डोगरा में एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सलमान मनशा, लीगी रहनुमा मियां बाबर रजा डोगर, साबका चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चदर, मियां जमशेद अब्बास डोगर, चेयरमैन प्रेस क्लब दसर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजदान मजहर कमाल शराजी समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर का कहना था कि पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। सीएम पंजाब हमजा शहबाज साहब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, बल्दिया लेवल पे प्राइस कंट्रोल की मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन पे अमल होगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजदान मजहर इकबाल शराजी ने तवज्जो दिलाते हुए कहा कि एशिया खुर्दनोश की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, जिसके पेश नजर इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई 2 माह पुरानी लिस्टों के मुताबिक इनकी फरोख्त मुमकिन नहीं है। बहावलपुर में प्रेस क्लब की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की गई। मज़ीद जानते हैं अंसर बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर की तरह बहावलपुर में भी भारत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बहावलपुर सिटी प्रेस क्लब की जानिब से फरीद गेट पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान के अलावा सियासी समाजी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। आज सिटी प्रेस क्लब बहावलपुर की तरफ से इंडिया के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए और ख़ास तौर पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो इंतहाई भयानक, इंतहाई गलीज़ हरकत की है कि हमारे मोहतरम कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना फेल किया है, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत के लिए आज यहाँ जमा हैं। तो इंडिया में एक तो मुसलमानों पर जो है जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं और दूसरा उन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और ये नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाले ये माशरे के नासूर हैं। इन्हीं लोगों ने इंसानों के दरमियान तफरीक पैदा की है। हमारे पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें इकट्ठे रहती हैं, कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि एहतराम ना किया गया हो इंसानों का। साथी रिपोर्टर उसामा काशिफ के साथ अंसर बलोच, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर में प्रेस क्लब की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की गई। शुजाबाद की बस्ती खेलपुर में अफसोसनाक वाकया। स्कूल से छुट्टी करने पर जालिम उस्ताद ने 10 साला फैसल और 9 साला आतिफ को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिरा बच्चों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए इंसाफ दिलाने की अपील की है। SHO ओन अब्बास का कहना है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। सियालकोट में एंटी करप्शन ऑफिसर राय सफदर की टीम के हमरा कार्रवाई। मलिक अमजद नामी पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं
मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट सर्कल अफसर एंटी करप्शन राय सफदर ने अपनी टीम के हमरा ज़ेरे निगरानी जुडिशल मजिस्ट्रेट जमशेद नवाब कामयाब कार्रवाई करते हुए मलक अमजद पटवारी हल्का खरोटा सजदा को 1 लाख रुपया नसीर हुसैन से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राय सफदर सर्कल अफसर एंटी करप्शन का मजीद कहना था, कोई भी सरकारी मुलाजम अगर आपसे रिश्वत तलब करता है तो रिश्वत देने से पहले मुतलका एंटी करप्शन अफीसर से फौरन राब्ता करें। आपकी दादरसी के लिए इंतहाई राजदारी के साथ कार्रवाई अमल। सरगोदा में डीएसपी साहिवाल मलिक मोहम्मद उस्मान की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुलजिम बाबर अली की बैठक से 200 बोतल शराब और तारिक मसीह के कब्जे से 1100 बोतल शराब बरामद कर ली गई। कसूर में थाना ए डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में मुलविस आमिर उर्फ आमरी डिकेट गैंग के सरगना इलियास नामी साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मसरूका रकम 1.5 लाख रुपए, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर में स्ट्रीट क्राइम की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकिशाफ किया है। डीपीओ सुहेब अशरफ ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अपर कोहिस्तान का दौरा। वजीर आला ने कंदिया वैली रोड मंसूबे के फेज 1 का संग बुनियाद रख दिया। 32 किलोमीटर तवील ये रोड 5.5 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस सड़क पर 7 पुल भी तमीर किए जाएंगे। वजीर आला ने सिपाटगाह वैली रोड का भी संग बुनियाद रख दिया। खुशाब हल्का पीपी 83 से मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार मलिक अमीर हैदर सिंघा की मलिक कदीर अब्बास और मलिक फयाज अब्बास समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रहनुमा शहरी इत्तेहाद खुशाब हाजी दिलदार खान बलोच और रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मलिक कदीर अब्बास ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल हल्के में तरक्याती काम हुए हैं। खुशाब में पीटीआई यूथ विंग के जिलाई जनरल सेक्रेटरी फैसल नवीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहराबाद शहर समेत हल्का पीपी 83 खुशाब 2 के हल्के भर में नौजवानों को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार मलिक हसन असलम अवान इनकलाबी इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक कर दिया। फैसल नवीद ने मजीद कहा कि यूथ विंग अपने कायद इमरान खान के किए गए इंतखाब पर फख्र करती है। भारतीय रहनुमाओं की जानिब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिसमें तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने पर जोर दिया गया और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। भारत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके खिलाफ पेशावर और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। आज जो रैली निकाली गई फकीराबाद से सदर जमाल नासिर की क़यादत में अजीम निशान मुजाहिरे जारी है। मुजाहिरीन ने हाथों में पल्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिस पर उन्हें नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ नगारा दर्ज था। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमाल नासिर ने कहा कि भारतीय हुकूमत इस्लामी दुश्मन इक़दाम पर उतर आए हैं। कभी मसाजिद पर हमले मरतब होते हैं तो कभी हिजाब पर पाबंदी आयद कर देती है, जबकि हद कर दी है आखिर ज़मान की शान में गुस्ताखी कर दी जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत एक दहशतगर्द हुकूमत है, इसने तमाम अक़लियतों की नाक में दाम कर रखी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत के साथ सिफारिशी ताल्लुकात ख़त्म करके सख्त मौक़िफ़ अपनाए। इसके साथ जमाल नासिर ने कानून से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो हम अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन सफारती जितने भी ताल्लुकात भारत से इंडिया से उसे ख़त्म कर दिए जाए। उस वक्त तक जब तक मरदूद को फांसी ना दी जाए, जब तक फांसी नहीं देते उस वक्त तक हम सरापा एहतजाज होंगे। अभी तो हम सिर्फ इंडिया को तदमीन देने निकले, लेकिन कल हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। कहा कि पाकिस्तान अवाम बहाल। मलिकवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में इंसदादी डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील भर से असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की।
सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी और दीगर ने कहा कि किसी भी बीमारी को रोकने के लिए अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना जरूरी है। महकमा एजुकेशन में एंटी डेंगू मुहिम इस हवाले से काफी मुफीद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों और तलबा और तालिबात को डेंगू वायरस से बचाव के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल की स्किन मेडिकल ऑफिसर सना मुनीर ने शदीद गर्मी में आवाम को जिल्द की हिफाजत के हवाले से आगाह किया। देखते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। आपको एक बार फिर अपडेट करें। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल की स्किन मेडिकल ऑफिसर सना मुनीर ने शदीद गर्मी में आवाम को जिल्द की हिफाजत के हवाले से आगाह किया है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल भावलपुर की स्किन मेडिकल ऑफिसर सना मुनीर ने कहा कि भावलपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम अपनी स्किन की हिफाजत करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, हीट स्ट्रोक असरअंदाज होती है। फलों का इस्तेमाल विटामिन सी पीना जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना मुनीर। मैं सादिक अब्बासी हॉस्पिटल भावलपुर में ओपीडी स्किन ओपीडी में काम कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। आप गर्मी के हिसाब से हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। हमारा क्योंकि इलाका ज़्यादा गर्म और खुश्क है, इस वजह से यहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस भी बाकी इलाकों से ज़्यादा हैं। तो इसकी प्रिकॉशंस में आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपने मुंह को ढांप के चलें, रोज़ाना नहाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों की सफाई रखें और नाखून तराश के रखें। इन इन्फेक्शंस में जो कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा हैं वो आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज और फर्दर जिस तरह के खुश्क इन्फेक्शंस हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का बड़ा इकदाम, समंदरी कछुओं को बचाने के लिए कछुओं को साहली इलाकों से उठाकर गहरे समंदर में मुंतकिल कर दिया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। WWF का बड़ा कारनामा, समंदरी कछुओं को हॉक्स बे से गहरे समंदर में छोड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक WWF ने समंदरी नस्ल के कछुओं को बचाने के लिए गहरे समंदर में छोड़ा, जबकि कछुओं की 5 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कछुए अंडे देने साहिल पर आते हैं, अंडे देने के बाद इसको मट्टी में दबाकर वापस समंदर में चले जाते हैं। अच्छी देखभाल ना होने के बायस कछुओं के अंडों और बच्चों को चील कौवे खा जाते हैं, जिसकी वजह से कछुओं की नस्ल कम हो रही है। लाहौर में फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। रवां साल फलों की पैदावार 50% से भी कम हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर साकिब बर्ड से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रूट मंडी बदामी बाग में और हम लोग यहाँ पर यहाँ पे यूनियन का ऑफिस है यासिर भट्टी साहब का, जो कि कौमी ताजर इत्तेहाद के यूनियन के सदर हैं फ्रूट मंडी के, और इनसे बात करेंगे क्योंकि फ्रूट जो है वो बहुत महंगा हो चुका है और आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। इसकी क्या वजूहत है कि फ्रूट महंगा हो गया और आम आदमी की अपना उससे दूर हो गया है पहुंच से, और इसमें क्या इसका किसका हाथ है? पेट्रोल का हाथ है या वैसे यहाँ पे कोई महंगाई हो रही है या किस तरह की ऐसी बात है जिससे कि मतलब फ्रूट जो है वो महंगा है? आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, फ्रूट जो है दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि अभी जितनी भी फ्रूट की जो सब्ज़ी और फ्रूट की जितनी भी क्रॉप है वो सब की सब ख़राब होने की वजह से कम है। हमारे बलूचिस्तान में भी वाटर लेवल बहुत नीचे चले गए, जिससे सेब की वासा गंजबख्श टाउन लाहौर में लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियां तकरीब का मंजर पेश करने लगी। अफसरान की अदम तवज्जो से बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो वासा इंतज़ामिया इस बात का रोना रो रही है कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं हैं और इसी वजह से वासा के हेड ऑफिस की और वासा के फाइनेंस डिपार्टमेंट की पिछले दिनों लाइट भी कटी रही और अदम अदायगी की वजूहात भी जो है वो सामने आई। हम मौजूद हैं इस वक्त GBT में, गंजबख्श टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की मालियत की जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह नकारा हो रही हैं और इसके ऊपर जो है वो वासा इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ तो इन गाड़ियों को ठीक करवाया जाए तो और फंक्शनल किया जाए ताकि ये अवामी जो है वो वहाँ पर कारामद साबित हो सके, और दूसरी जानिब इन गाड़ियों को अगर ऑपरेशनल नहीं करना तो इनकी लाहौर के अवाम घी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, जानते हैं अवाम में मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा।
जी नाज़रीन, सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, घी का तड़का हमारे खाने को दुबाला कर देता है। लेकिन मौजूदा दौर में जैसे घी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमें डर है कि ये घी अब आपकी पहुंच से बिल्कुल दूर ना हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं गड़ी चौक बाजार में और हम जानेंगे अवाम की राय घी की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम मौजूदा गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि घी जो ना बहुत नायाब हो गया है, कीमतें इतनी की बढ़ गई हुई हैं, ऊपर से महंगाई का इतना जोर है कि जिस चीज़ को हाथ लगाएं तो वो हाथ नहीं लग रहा। सोने के बहुत चीज़ें हो गई हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आपकी मेहरबानी के घी की कीमतों पे कंट्रोल करें। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।